तो अब हम यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हमने कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज देखे थे, ओके, जहाँ से हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने के लिए आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्मिक एक्टिविटी या फिर अर्थक्वेक वेव्स जो है, इनको एक बार हम जब स्टडी करेंगे तब यहाँ से हमें पूरा डिटेल में लेयर्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके, यहाँ पर समझने में आसानी हो जाती है। अब ये अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स जो है, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ लिथोस्फीयर में यहाँ पर ये अर्थक्वेक वेव जो है नेचुरली, ओके, जो तैयार होते हैं वो सिर्फ लिथोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ओके, अलोंग ए फॉल्ट। अब ये फॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो दिखाया गया है कि अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर में ये डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है, ओके। तो ये ब्लॉक्स जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कैसे पैक है एकदम, ओके, एक दूसरे के साथ खड़े। अब क्या होता है कि ये हमेशा, इनकी एक टेंडेंसी होती है, ये हमेशा यहाँ से मूव होना चाहते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है, ये इस साइड में, ओके। तो इस तरीके से ये मूव होने की कोशिश में होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके बिटवीन जो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और इनके ऊपर जो ओवरलाइंग रॉक्स होते हैं, ओके, लिथोस्फीयर का, तो इनके वजह से, ओके, क्या होता है, ये एक ही जगह पर दिखते हैं, ओके, स्टैटिक दिखते हैं। और जिस दिन इनका जो टेंडेंसी टू मूव जो है, ओके, ये क्या होता है, जिस दिन ये यहाँ के फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है, उसी दिन क्या होता है कि यहाँ पर ये मूव होते हैं, और मूव होने के वजह से, ओके, दे स्लाइड, ओके, ओवर वन अनदर, और यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ओके। और यही एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब जब वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, ओके, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज, फॉर एग्जांपल ये फॉल्ट लाइन है, यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक्स है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी क्या होगी, ये सभी डायरेक्शन को ट्रैवल करेगी, ओके। और जहाँ पर ये एनर्जी रिलीज होती है या फिर जहाँ पर ये मेन अर्थक्वेक आता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, ओके, या फिर फोकस भी कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है अर्थक्वेक में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रिलीज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर है फोकस, तो फोकस के एग्जैक्टली ऊपर वर्टिकल जो मिनिमम डिस्टेंस है सरफेस से, ओके, तो यहाँ पर जो लोकेशन होती है, ओके, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एपिसेंटर, ओके। तो एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर में फर्क क्या है, तो एपिसेंटर ये हाइपोसेंटर के ऊपर होता है सरफेस पे, ओके, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है वहां से। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब यहाँ पर किसी भी जगह पर यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, तो दुनिया भर के जहाँ जहाँ भी सिस्मोग्राफ्स प्रेजेंट है, तो वहाँ उन सब जगह पर यहाँ पर इसे नोट किया जा सकता है, ओके, क्योंकि ये सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं, ओके। और जो यहाँ पर अर्थक्वेक्स को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है, ओके, जो मेन इंपॉर्टेंट उसमें इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम यहाँ पर सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थक्वेक जो है, इसके यहाँ से जो अर्थक्वेक वेव जो है, सिस्मिक वेव जो है, इनके दो टाइप्स हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके जो दो टाइप होते हैं वो है, एक है बॉडी वेव्स और दूसरी है सरफेस वेव्स। अब क्या होता है कि जो बॉडी वेव जो है, ध्यान में रखिएगा कि जिस भी जगह पर यहाँ पर देखो, ये सी पोजिशन यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉडी वेव्स होंगे, तो यहाँ से ये पूरी सब तरफ यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, ओके। यहाँ से दोनों टाइप के वेव्स निकलते हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। तो यहाँ पर सॉरी, बॉडी वेव जो है जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, ओके, एंड इट मूव इन ऑल डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि सरफेस वेव जो है, तो सरफेस वेव्स कहाँ पर तैयार होती है, तो व्हेन बॉडी वेव जो है यहाँ पर इंटरेक्ट करती है जब सरफेस रॉक्स के साथ, ओके। तो यहाँ पर जब सरफेस पे पहुँच जाते हैं ये बॉडी वेव्स, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर जो रॉक्स है, यहाँ का जो एरिया है, तो यहाँ पर जब ये वेव्स इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक सरफेस पे वेव्स तैयार होंगी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सरफेस वेव्स, ओके, ओके। एंड दे जनरेट ए न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव व्हेन बॉडी वेव एंड इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स। अब यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंस क्या है,
ओके तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इन वेव्स की जिसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं और जिसकी यूज करके हम यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी वेव जो है जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है, ओके, जब ट्रैवल करती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में और उनकी डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। ओके, वेलोसिटी चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटीज। ओके, तो अगर इस तरीके से अगर कुछ मटेरियल है, ओके, इन सब की डेंसिटी अगर अलग है तो ये जो वेव यहाँ से ट्रैवल करने वाली तो इसकी वेलोसिटी हर एक डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग होगी। ओके, डेंसर मटेरियल होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, ज़्यादा होगी, और इनकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती है, बदलते रहती है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ जगह पर ये रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी करती है। अब यहाँ पर जो बॉडी वेव जो है इसमें भी दो टाइप्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक है पी वेव्स एंड दूसरी है एस वेव्स। अब पी वेव जो है ये ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ओके, बॉडी वेव्स में हम यहाँ पर स्टडी करें बॉडी वेव के दो टाइप से, पी वेव्स एंड एस वेव। अब पी वेव जो है इसको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, ओके, ज़्यादा फास्ट ये मूव करती है, और दीज वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ओके, और इसीलिए इसको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। और ये एक्चुअली साउंड वेव के जैसे होते हैं। ओके, साउंड वेव जो है, ओके, अब साउंड वेव में हमने देखा था कि साउंड वेव में क्या होता है कि साउंड वेव में यहाँ पर जो वेव की जो मूवमेंट होती है, ओके, पी वेव जो है ये जो वाइब्रेट करते हैं, ओके, इनकी जो डायरेक्शन होती है तो कैसी होती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर इनका वाइब्रेशन भी इसी तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पर वाइब्रेशन करते हुए क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिफरेंट, ओके, डेंसिटी चेंजेस करती जाती है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखे यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है तो ये इस तरीके से वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। ओके, द पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ओके, द प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ओके, इट क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल। देखो यहाँ पर देखा है आपने, यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, ओके, फिर कम है, तो इस तरीके से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करते करते यहाँ पर ये वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। ओके, तो इसका एग्जांपल एक तरीके से ये साउंड वेव की तरह काम करती है। अब उसके बाद यहाँ पर एस वेव जो होती है, एस वेव क्या होती है, थोड़ी देर के बाद आती है सरफेस के ऊपर। ओके, और इसीलिए इसको यहाँ पर सेकेंडरी वेव कहते हैं। सबसे पहले जो हिट करती है सरफेस को कौन सी है, पी वेव, इसलिए उसको प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। वो काफ़ी हद तक यहाँ पर साउंड वेव की तरह काम करती है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एस वेव। ओके, एस वेव, अब यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर ये थोड़ी देर के बाद आती है, हमने अभी देखा था, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है। और इसकी एक बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है, ओके, इन दोनों की, इनका यूज करके हम यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब पी वेव क्या है कि पी वेव यहाँ पर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, इन तीनों में से यहाँ पर ट्रैवल कर सकती है। उसी जगह पर यहाँ पर एस वेव क्या है, सिर्फ सॉलिड में से ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर एस वेव जो सिर्फ सॉलिड में से ट्रैवल करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहा है साइंटिस्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरे अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ भी सिस्मोग्राफ्स लगे तो वहाँ वहाँ ये सब नोट किए जा सकते हैं। तो वहाँ वहाँ पर इनकी रीडिंग लेके, ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टडी करते हैं। अब एस वेव जो है, पी वेव एंड एस वेव में, तो यहाँ पर एस वेव जो है सेकेंडरी वेव्स, दीज आर डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अब ये डिस्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जब यहाँ पर रॉक्स के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट होते हैं तो वहाँ पर ये रॉक्स को डिस्प्लेसमेंट करते हैं और फिर वहाँ से, ओके, क्या होता है कि उसके ऊपर जितना भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई है, वो सब यहाँ पर गिरने का डर लगा रहता है। ओके, तो यहाँ पर गिर जाती है। अब क्या होता है कि एस वेव जो है एंड सरफेस वेव जो है, ये यहाँ पर एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ओके,
तो यहाँ पर जब हमने देखा था कि ये देखो यहाँ पर देखा है मैंने, देखो यहाँ पर अभी जो एस वेव एंड सरफेस वेव जो है ये ट्रेवल करती है परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन मतलब क्या है कि इस तरीके से ये वेव ट्रेवल करती है, राइट। तो ये कौन से, इसका टाइप कौन सा होता है, ये ट्रांसवर्स वेव है, राइट। तो इनको ये ट्रांसवर्स वेव की तरफ ट्रैवल करती है, कौन कौन सी, एस वेव एंड सरफेस वेव। एंड पी वेव किस तरीके से ट्रैवल करती है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करती है। ओके, तो ये ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रैवल करती है एस वेव एंड सरफेस वेव, इसलिए यहां पर क्या क्रिएट होते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ हमें यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, ओके, मटेरियल के अंदर। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और ये क्रस्ट एंड ट्रफ जो मटेरियल के अंदर तैयार होते हैं, तो उसी के वजह से यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो रॉक्स होते हैं, ओके, जो इसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, बिल्डिंग होती है, तो ये यहाँ पर कोलैप्स होते हुए हमें दिखाई देती है, ओके, जब अर्थक्वेक आता है तब। और इसमें सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ से होता है, तो सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पर सरफेस वेव से होता है, ओके। मोस्ट डैमेजिंग वेव जो होती है सरफेस वेव होती है। तो शैडो जोन, तो शैडो जोन यहाँ पर क्या होता है, तो शैडो जोन मतलब जो हमने देखा था कि जो ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ से हर एक जगह पर, हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, ट्रैवल करती है, ओके। तो ये हर एक लोकेशन के ऊपर, जैसे हर एक लोकेशन के ऊपर हमें ये अर्थक्वेक क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं, ओके, सिस्मोग्राफ पे। लेकिन क्या होता है, ऐसे भी कुछ एरियाज होते हैं जहां पर ये जो अर्थक्वेक्स के जो वेव्स है ये डिटेक्ट नहीं होती है, और जिस एरियाज में ये डिटेक्ट नहीं होती है उस एरियाज को हम क्या बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये पी वेव एंड एस वेव दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग शैडो जोन्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये शैडो जोन्स को स्टडी करके ही हम यहाँ पर अर्थ का इंटीरियर स्टडी कर सकते हैं, ओके, करते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है तो ये हर एक डायरेक्शन में यहाँ से वेव क्या होती है, ओके, अर्थक्वेक की वेव जो होती है ट्रैवल करती है, ओके। अब पी वेव का हमें पता है कि पी वेव जो है ये गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड, इन सब में यहाँ पर क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, ओके। और जैसे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आएगा, जिसकी डिफरेंट डेंसिटीज का मटेरियल आएगा, तो वहां पर इसकी जो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज होते जाएगी, राइट। तो हमने देखा था कि ये लिथोस्फीयर में यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, और जैसे कि यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करते करते यहाँ तक तो ये मिल रहा है, ओके। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ तो मटेरियल यहाँ पर आ रहा है इस एरिया में, कोर के एरिया में, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है कौन सा मटेरियल है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो वेव यहाँ पर ट्रैवल कर रही है ये अंदर की तरफ मुड़ रही है, ओके। और धीरे धीरे फिर से ये जैसे जैसे एकदम सेंटर की तरफ जा रहा है, फिर से ये डेंसिटी बढ़ रही है, और फिर सेंटर से जैसे जैसे बाहर है फिर डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है, ओके। फिर से ये बाहर की तरफ आ रहा है और फिर ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है वेव की, जो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंज करती है, जैसे जैसे डिफरेंट डेंसिटीज के मटेरियल उसके पाथ में आते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अंदर जो कोर है यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल है, ओके। और यहाँ पर जो शैडो जोन है मतलब क्या है कि इस एरिया में लगभग पी वेव का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक यहाँ पर हमें कोई भी पी वेव दिखाई नहीं देती, ओके। अब यहाँ पर तो ये 105 से लेके 145 तक शैडो जोन किसका है, पी वेव का है। लेकिन एस वेव का क्या है, अब हमें ये तो पता है कि एस वेव कहाँ से ट्रैवल नहीं करती, तो एस वेव ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है, ओके। ये गैसियस एंड लिक्विड से ट्रैवल नहीं करती। तो ये यहाँ पर लिथोस्फीयर, तो ये हमें समझ में आता है कि चलो ये यहाँ तक तो हमें मिल रहा है, 105 तक हमें क्या मिल रहा है, एस वेव डिटेक्ट हो रही है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, जहाँ से भी अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक यहाँ पर सिस्मोग्राफ के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि ये वेव यहाँ पर आ रही है और इसके बाद ये वेव ट्रैवल ही नहीं कर रही, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये वेव क्या है, सिर्फ सॉलिड से पास होती है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एस वेव का जो शैडो जोन है वो 105 के बाद है, ओके। तो ये यहाँ तक आती है, तो लेकिन ये जो कोर का जो एरिया है तो यहाँ से ये कोर का एरिया आता है, ओके। और ये सॉलिड नहीं है, ओके। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव।
तो देखते ही पता चल रहा है भाई कि भाई जो पी वेव का जो शैडो जोन है 105 से 145 डिग्री तक है, और एस वेव का जो है 105 के आगे, ओके, दोनों साइड में 105 के बाद जितना भी इतना एरिया आता है ये पूरा यहाँ पर शैडो जोन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज लिटिल ओवर द 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, तो यहाँ पर लगभग 40% एरिया के ऊपर आपको एस वेव डिटेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब जहां पर भी अर्थक्वेक आएगा वहां से। तो यहाँ पर इनको अभी यहाँ तक समझ लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके, समझते समय हम पहले यहाँ पर अर्थक्वेक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओके, तो अभी ये सिस्मिक वेव जो है, ओके, तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो लगभग 15 मिनट का लेक्चर हो गया, 15-15 मिनट के लेक्चर हम यहाँ पर करने वाले। तो हम यहाँ पर अभी एक छोटा सा गैप लेके बाद में अर्थक्वेक्स के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 2 मिनट में।